हॉलीडे हमारे लिए तो ओवर टाइम काउंट होता है, तो एक्स्ट्रा पैसा आता है बस। उसी के तो मजे हैं। हाँ वही सर, घर से कम पैसे तो आए। हम्म। ठीक है सर, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्क्रीन दिख रहा है? हाँ। आज ब्लैक रखता हूँ, देखते हैं कैसा रहता है। चलेगा ना? हाँ सर। हम्म। सो बेसिकली अभी तक हमने जो देखा था, सिंबल्स देखे थे प्रीवियस क्लास में। हम लोग ने सिंबल्स देखे थे, चार्ट पे कितने कितने यूज होते हैं, राइट। सिंबल्स, जितने भी सिंबल्स रह सकते हैं वो सारा देख लिया था। एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ कौन से सिंबल रहते हैं। ठीक है, एक पिछले क्लास का रिवीजन। तो पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कि चार्ट के ऊपर जो जनरली कुछ जो सिंबल्स रहते हैं, पहला सिंबल था इस तरीके का, पेंटागन और हेक्सागन, डिपेंड। ठीक है, दोनों चार्ट पे। तो ये जनरली सिंबलाइज करता है VOR को। दिस इज VOR। और इसी के अंदर पेंटागन में अगर एक सर्कल बन जाए इस तरीके का सेंटर में, ठीक है, इस तरीके का, तो ये बन जाता है टकान, या फिर VORDME, इस तरीके से भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था, VORDME या फिर वॉरटेक, राइट। VOR टकान। टकान क्या है? टेक्टाइल एयर नेविगेशन, ऐसा हमने देखा था। सिमिलरली अगर ऐसा एक ट्राइंगल है जो कि फील्ड है, सो दिस इज नथिंग बट एक वेव पॉइंट है, राइट। वेव पॉइंट इज जनरली यूज फॉर फ्लाइट प्लानिंग। ये मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट है। ठीक है, वही अगर जो हॉलो है ये, तो ये नॉन मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट है। मतलब ये भी रिपोर्टिंग पॉइंट ही है बट नॉन मैंडेटरी। दिस इज ऑल्सो रिपोर्टिंग पॉइंट। और हमने क्या देखा था, अगर सॉलिड डैश है इस तरीके का, सॉलिड लाइन, तो ये जनरली ATS रूट्स है। ATS रूट्स, इसे हम रेडियल्स भी बोलते हैं, वी जनरली कॉल इट एज ए रेडियल्स, जो कि एक व्यूअर से ऑलमोस्ट 360 रेडियल्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ व्यूअर, दिस इज अ व्यूअर, तो इसके 360 डिग्री में 360 रेडियल्स निकलेंगे, 360 लाइंस निकलेंगी टोटल, राइट। दिस इज 360, जीरो से लेके 360 लाइंस निकलेंगी। अब ये क्या है, जनरली हम लोग देखते हैं चार्ट के ऊपर कुछ रेडियल्स ऐसे हैं जो पब्लिश कर दिए गए हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि बाकी रेडियल्स का यूज नहीं किया जा सकता, बाकी रेडियल्स का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, राइट। इस चार्ट के अक्रॉस 360 रेडियल्स टोटल हैं। इस व्यूअर के अक्रॉस, उस व्यूअर में 360 के 360 रेडियल्स यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, इसको हम एक हाइपोथेटिकल लेते हैं, रेडियल 260, राइट। सो रेडियल 260 कुछ नहीं है, रेडियल 260 डिग्रीज है, राइट। जो कि यहां से निकलता है और इसको क्या कर दिया गया, ऑफिशियली पब्लिश कर दिया गया है, राइट। पब्लिश कर दिया है। इसके बीच में भी बहुत सारे रेडियल्स रहेंगे जो अनपब्लिश्ड हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इफ यू आर फ्लाइंग, फॉर एग्जांपल इसको हम 250 ले लेते हैं, राइट। इफ यू आर फ्लाइंग विद दिस रेडियल, तो इसका भी यूज कर सकते हो। इन ट्रांसमिशन वी कैन यूज दिस ऑल्सो, बट ये जनरली पब्लिश कर दिया गया, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, ये दिल्ली एयरपोर्ट है और यहाँ से तुम्हें मुंबई जाना है, उसका VOR कोड ब्राव 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 है। तो इसका जो रूट रहेगा उसको क्या कर दिया है, AAI ने पब्लिश कर दिया। कौन डिसाइड करता है इंडिया का रूट्स? तो AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सारे रूट्स यही डिफाइन करती है। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। और रूट्स में भी हमने देखे थे, बाई डायरेक्शनल रूट्स भी हो सकते हैं, राइट, जो दोनों तरफ जाएंगे, एक VOR से दूसरे VOR तक जाएंगे, राइट। बाई डायरेक्शनल रूट में हम दोनों तरफ फ्लाई कर सकते हैं, आइदर इन बोथ डायरेक्शन। और एक ऐसा रूट होता है जो जनरली नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करता है, उसके पीछे सफिक्स लगा रहेगा, विस्की
20 साउथ या फिर विस्की 20 नॉर्थ, इस तरीके का, राइट। तो अगर साउथ लिखा हुआ है दैट मीन्स इस रूट को हम साउथ जाने के लिए ही यूज करेंगे, और नॉर्थ लिखा पीछे एन लिखा हुआ है दैट मीन्स नॉर्थ जाने के लिए यूज करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ई और डब्ल्यू भी हो सकता है, राइट। विस्की 20 ईस्ट, विस्की 20 वेस्ट, राइट। तो ये पीछे का जो सफिक्स है जनरली डायरेक्शन डिनोट करता है कि ये रूट किस डायरेक्शन में यूज हो रहा है। अब दो तरीके का हो सकता है, आइदर देयर कैन बी लेटर्स इंडिकेटिंग द डायरेक्शन, और दूसरा क्या हो सकता है, एरोस, इस तरीके के एरो यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एरो भी डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं उन एटीएस रूट पे कहीं पे भी, जो हमारा जैसे विस्की 20, तो इसके अंदर हम इस तरीके के एरो यूज कर सकते हैं, डाउन एरो या फिर अप एरो। तो ये जनरली इंडिकेट कर देता है कि ये वन वे रूट है, यहाँ पे सिर्फ आना या फिर जाना है, वो डायरेक्शन में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। दिस वॉज इट। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि इस तरीके का सॉलिड एरो अगर जो कहीं देखने को मिलता है, जनरली जो चार्ट है उस चार्ट के एंडिंग पे, जैसे ये चार्ट को अगर जो हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे दो चार्ट है, एक चार्ट, दोनों चार्ट मिलके एक चार्ट बनाया जाता है। तो ये जो चार्ट है, जैसे हम कोई पेज पे पीटीओ लिखते हैं ना, प्लीज टर्न ओवर, मतलब ये हमने जो लिखा था वो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, अगर जो कोई रूट यहाँ तक आया था और वो नेक्स्ट पेज पे भी कंटिन्यू हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके का एक डार्क एरो बन जाएगा, बोल्ड एरो, ठीक है, इस तरीके का, that indicates that this particular route or this particular chart is continued to another page also, ठीक है, इसका आधा हिस्सा दूसरे पे है। Similarly, upward arrow or downward arrow indicates the upward or downward movement, greater than 70 और less than 70, इस तरीके का कुछ नंबर्स लिखे जाते हैं। तो that means this indicates, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोई रूट पे ऐसा लिखा होगा कि वो रूट जनरली फ्लाइट लेवल 50 के लिए है, और वहां पे मैक्सिमम स्पीड भी लिख देंगे, राइट। स्पीड 70 नॉट्स और 80 नॉट्स जो भी है, राइट, इस तरीके का दे कैन मेंशन द स्पीड शुड बी दिस मच। वो जनरली ये कौन डिसाइड करता है कि उस रूट पे कितना होना चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो में अगर जो तुमने देखा होगा मनीषा, तो हमने स्पेशल वीएफआर कंडीशन डिस्कस किया था। स्पेशल वीएफआर ये जनरली कब प्रोवाइड किया जाता है, जब कोई एयरक्राफ्ट वीएमसी कंडीशन को कॉम्प्लाई नहीं करता है, राइट। वीएमसी विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन होता है, जब इसको कॉम्प्लाई नहीं करता है। बट कुछ कंडीशंस ऐसे, मतलब वहां पे हो सकता है कि ट्रैफिक मैनिपुलेट करने के लिए, टू एक्सपीडिएट ट्रैफिक, एटीसी क्या करती है, स्पेशल वीएफआर कंडीशन दे देती है, राइट, टू दैट पर्टिकुलर ट्रैफिक, ताकि वहां पे भीड़ ना लग जाए। उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को मतलब स्पेशल कंडीशन देके पास कर दिया जाता है कि भाई यहाँ पे भीड़ मत लगाओ प्लीज, तुम जा सकते हो, राइट। वीएमसी कंडीशन क्या था, हमने देखा था जनरली विजिबिलिटी 8 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर, राइट, फ्लाइट लेवल 100 के ऊपर, तो 8 किलोमीटर होना चाहिए, 100 के नीचे 5 किलोमीटर, राइट। 10,000, इसको हम 10,000 में लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10,000 फीट। तो 10,000 फीट के नीचे विजिबिलिटी 8 किलोमीटर होना चाहिए, और ऊपर जनरली होना चाहिए 8 किलोमीटर। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेपरेशन भी था क्लाउड से। हॉरिजॉन्टल सेपरेशन जो था वो 1500 का था, एक क्लाउड है यहाँ पे, राइट, इससे 1500, और वर्टिकल सेपरेशन 1000, ठीक है। ये तीनों कंडीशन में से अगर एक भी मैंडेट नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये क्लाउड सेपरेशन थोड़ा सा कम है बट विजिबिलिटी है, ठीक है, तो स्पेशल वीएफआर कंडीशन दिया जा सकता है। हमने और भी कंडीशन डिस्कस किए थे कि स्पेशल वीएफआर कंडीशन इट इज ओनली प्रोवाइडेड इन डे ओनली, unless until you have all the IMC condition instruments on board, ठीक है, हमने ये देखा था। और या फिर पायलट रिक्वेस्ट करता है पर्पसफुली, एटीसी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमें दे दो ऐसे इस तरीके का, राइट। तो उस कंडीशन में एटीसी देखता है कि अगर यस इट इज परमिसिबल तो दे देता है, राइट। दीस वर द कंडीशंस। फिर हमने क्या देखा था कि अगर किस कहीं पे सिर्फ नंबर्स दिखते हैं, नंबर्स चार्ट के ऊपर, सो दैट नंबर जनरली इंडिकेट्स द डिस्टेंस, ठीक है, कहीं पे भी नंबर दिख जाता है तो वो इंडिकेट करता है डिस्टेंस। जनरली इसके पीछे हम लोग डीएमई भी लिखते हैं, या फिर नॉटिकल माइल्स भी। जनरली नंबर्स देखने को नहीं मिलते हैं, बट कहीं दिख जाए तो इट इज नथिंग बट अ डिस्टेंस, इट इज इंडिकेटिंग अ डिस्टेंस। बट इस तरीके के खाली नंबर्स हमें देखने को नहीं मिलते, 25 नॉटिकल माइल्स इस तरीके का हमें देखने को मिल जाता है, हम लोग ने चार्ट में देखा था।
राइट। जो हाइपोथेटिकल चार्ट हमारे पास 8 चार्ट है, उसमें हमने क्या देखा था कि जब हमारे ये टावर और अप्रोच है, तो टावर का इस व्यूअर से जो डिस्टेंस है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें लिखा था 25 नॉटिकल माइल्स इधर पे, राइट, और दिस कैन बी 100 नॉटिकल माइल्स। तो ये क्या बताता है कि यहाँ से ये जो पर्टिकुलर सर्कल का रेंज है वो 100 नॉटिकल माइल्स है, इस सर्कल का रेंज 25 नॉटिकल माइल्स है। ये चीजें हमने चार्ट में देखी थी। ठीक है, इतना सिंबल्स हमने डिस्कस किया था। और देखा था जनरली एक सर्कल इस तरीके का, फिल्ड सर्कल और हॉलो सर्कल कोई भी हो सकता है, दिस कैन बी आइदर ग्रीन और ब्राउन कलर। ये क्या दिखाता है? एनडीबी। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एनडीबी क्या होता है जनरली? इट इज अ नॉन डायरेक्शनल बीकन। इस चीज को हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग कम्युनिकेशन पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, एनडीबी को जनरली हम कंपेयर करते हैं वीओआर से। ठीक है, वीओआर या फिर एनडीबी। जहाँ पे वीओआर इंस्टॉल नहीं कर सकते वहां पे हम एनडीबी लगा देते हैं। एनडीबी जनरली एक छोटा सा टावर होता है, राइट, कोई भी रिमोट लोकेशन पे लगाया जा सकता है। और वीओआर क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स, उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है, उसके लिए हमें लार्ज एरिया चाहिए। बट एनडीबी के लिए हमें लार्ज एरिया नहीं चाहिए, स्मॉल एरिया में भी हो जाएगा। कोई टावर पे, माउंटेन पे, कहीं पे भी एक पतला सा हम इस तरीके का एंटीना खड़ा कर देंगे, राइट, हॉरिजॉन्टल, ये भी एक एनडीबी बन सकता है। जनरली ये क्या करता है? अपने 360 डिग्री में इस तरीके का एक सिग्नल सेंड करता है। जो भी एयरक्राफ्ट इस रेंज में आएंगे उनको पता चलता है, उनकी बियरिंग पता चल जाती है, राइट, दे गेट दी बियरिंग फ्रॉम और टू द स्टेशन। ठीक है, उनको ये चीजें पता चल जाती है। ठीक है, अब आ जाओ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द कॉमन एब्रीवेशंस व्हिच आर जनरली यूज्ड ऑन चार्ट्स। ठीक है, कॉमन एब्रीवेशन, यहां से हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन एब्रीवेशंस। सो सबसे पहला है एटीसी। ये कॉमन एब्रीवेशन है, स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस जो इकाऊ में, इकाऊ एब्रीवेशंस में मिलते हैं, राइट। इस ये हम यूज कर सकते हैं इन आवर ट्रांसमिशन। ठीक है, जनरली ये कब यूजफुल हो जाएगा? जब तुम नोट्स बना रहे हो या फिर कुछ लिख रहे हो। ठीक है, तो एटीसी, एटीसी का कुछ नहीं है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक को भी देखो यहाँ पे छोटे में हम लोग टीएफसी लिख सकते हैं, राइट, और कंट्रोल को हम सीटीआरएल लिखेंगे। राइट, मैं चीजें बताते जा रहा हूँ ताकि एब्रीवेशंस में हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। ये है एरोड्रोम, राइट, A/D और एडी, ये मैंने बहुत बार यूज किया हुआ है। दिस इंडिकेट्स एरोड्रोम। दिस आर कॉमन एब्रीवेशंस। ठीक है, फिर अप्रोच इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था APP, इस तरीके से भी लिख सकते हैं अप्रोच को शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, फिर उसके बाद है क्लियर। ये वर्ड बार बार यूज किया जाएगा, क्लियर और क्लियर्ड, RD, राइट, इस तरीके का, क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ, क्लियर्ड फॉर लैंडिंग, इस तरीके का, राइट। जैसे हम एटीसी परमिशन लेंगे तो दे विल गिव क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ, इस तरीके से। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे क्लियर्ड या फिर क्लियर्ड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है क्लाइम। सो अब यहाँ पे क्लाइम को हम CMB भी लिख सकते हैं, और या फिर सिंपल एरो इस तरीके का दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर जो कहीं पे क्लाइम हमें लिखना है तो हम सीधा लिख देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइम टू फ्लाइट लेवल 260, इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर क्लाइम टू फ्लाइट लेवल 260, राइट। इस तरीके से हम ट्रांसमिशन में यूज करेंगे, हम लोग बोलेंगे, ट्रांसमिट करेंगे पूरा, राइट, क्लाइम टू फ्लाइट लेवल 260, बट बोलेंगे कैसे? बोलेंगे, लिखेंगे इस तरीके से, राइट, वी विल बी राइटिंग दिस टाइप। ठीक है, सिमिलरली डिसेंट का हो जाता है, डिसेंट में DES हो गया, डिसेंट, या फिर हम एरो का यूज कर लेंगे इस तरीके का। ठीक है, दोनों इस तरीके के हो जाएंगे। राइटिंग का कोई, देखो, मैं, तुम लोग सोच रहे होगे कि कैसे लिखना है, मैं बोल्ड लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है, मैं क्लियर कर देता हूँ। तुम्हारी जैसी राइटिंग है वैसे लिख सकते हो। प्रिफरेबल है कि हमें कैप्स में लिखना है, जैसे नवंबर, अल्फा, ब्रावो, जो हमारे व्यूआर के कोड्स हैं,
राइट। और जो हम एब्रीविएशंस लिख रहे हैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, बट जो वीओआर के कोड्स हैं राइट, उनको हमेशा हमें कैपिटल में लिखना है। एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर है राइट, उन्हें हमें कैपिटल में लिखना है। इकाऊ कोड्स है राइट, जैसे वी ए ब्रावो ब्रावो ये मुंबई का है, इनको हमें कैपिटल्स में लिखना है। ये सारी चीजें जो है वो हमें कैपिटल में लिखना है। जैसे आईएफआर हो गया, वीएफआर हो गया, कोई रूल लिख रहे हो राइट, ये सब चीजें हमें कैपिटल में लिखना है। बट बाकी सारी चीजें जैसे ये क्लाइम हो गया, डिसेंट हो गया, जो नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको हम स्मॉल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और तुम्हारी जैसी भी राइटिंग है कोई दिक्कत नहीं। ये जनरली कब था, अभी तो ये चीजें हट गई हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रीवियसली ऐसा था कि कोई भी राइटिंग यूज कर सकते थे। बस डीजीसीए को ऐसा, डब्ल्यूपीसी को ऐसा था कि प्रॉपर फॉर्मेट में रहना चाहिए, प्रॉपर एब्रीविएशंस यूज किए रहने चाहिए, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ईटीए और ईटीडी। ठीक है, ये दोनों एक अराइवल के लिए और एक डिपार्चर के लिए, तो इसको हम लिखेंगे एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। और डिपार्चर। अब इसको हम ट्रांसमिट कैसे करते हैं, तो जनरली हम ऐसे बोलते हैं राइट, फोनेटिक्स, प्रॉपर फोनेटिक्स का यूज करेंगे ट्रांसमिशन में। विल नॉट से एज एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल और एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर, हम सीधे बोलेंगे ईटीए या फिर ईटीडी। ट्रांसमिशन में हम सीधे ईटीए फोनेटिक्स वर्ड्स का यूज करेंगे राइट, ईटीए 400, ईटीए 0300, इस तरीके का राइट। इसके बाद हम टाइम बोलेंगे, जैसे एस्टिमेटेड टाइम ईटीए लिखेंगे, और जो भी टाइम है उसको एच और एम राइट, आवर और मिनट में हम बोल देंगे राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ईटीए 0300, 0400 राइट, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, मतलब तुम कहीं पे भी हो 3 घंटे लगेंगे तुम्हें कम से कम राइट। डिपेंड करता है, अब ये कैसे डिपेंड करता है कितना टाइम बोलना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा रूट कितना कितना जनरली हम ले रहे हैं। अब एक और रूल ऑफ थंब है राइट, जिसे बोलते हैं रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या है, ये जनरली प्रैक्टिकल में हम ध्यान देते हैं कि हम ऐसा एज्यूम करते हैं, एक व्यूअर से दूसरे व्यूअर या फिर दूसरे रिपोर्टिंग पॉइंट में जाने का जो डिस्टेंस है उसे हम जनरली 10 मिनट्स लेके चलते हैं। ये हाइपोथेटिकली ये हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो जो हम रिपोर्टिंग करेंगे तो हम दो के बीच का जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो 10 मिनट का करेंगे। हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमें इस से नंबर 1 से नंबर 2 में जाने में 10 मिनट लगेगा, नंबर 2 से नंबर 3 में जाने में 10 मिनट लगेगा। तो जो हम पोजीशन रिपोर्ट देते हैं उसके अंदर एस्टिमेट देते हैं, एस्टिमेट ब्रावो ब्रावो ब्रावो। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टाइम है 0400, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट। तो हम नेक्स्ट टाइम में बोलेंगे 0410, इसके लिए बोलेंगे एस्टिमेट। फॉर एग्जांपल इसको हम कोई भी एक रिपोर्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, जैसे बुटॉप, दिस इज वेरी कॉमन, तो ले लेंगे एस्टिमेट बुटॉप। ये मैं बताऊंगा अभी बुटॉप में क्यों बोल रहा हूँ। एस्टिमेट 0420, इस तरीके से। तो यहाँ 10 मिनट, यहाँ 10 मिनट राइट, इस तरीके से हम ट्रांसमिट करेंगे। हम जनरली 10 मिनट का सपरेशन लेके चलते हैं। ठीक है, हमें 10 मिनट लगे ऐसा हम हाइपोथेटिकली एज्यूम करते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और आ जाओ नेक्स्ट जो है एफएल। दिस इज, ये तो सबको ही पता होगा राइट, दिस इज जनरली अ फ्लाइट लेवल। लेवल को हम एलवीएल लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और फिर इसके बाद हेडिंग एच डी जी राइट, दिस इज हेडिंग राइट, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन वर्ड इन ट्रांसमिशन। और पोजिशन POSN, और ऐसा लिख सकते हो PSN राइट। जनरली मैं ज्यादातर PSN का यूज करता हूँ, दिस इज वेरी लेस फ्रीक्वेंट कंपेयर टू PSN। ठीक है राइट, हम ट्रांसमिशन में बोलेंगे पोजीशन बट लिखेंगे PSN। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज द रेडियो। तो रेडियो को हम सीधे लिखते हैं RDO। और उसके बाद जो हमारे पास है RTE, दैट इज रूट। और दिस इज मोस्ट कॉमन, जनरली बार बार यूज हुआ है, दैट इज रनवे। फिर उसके बाद है टावर,
उसके बाद है VIS, दैट इज विजिबिलिटी, और उसके बाद है वेदर, तो हम WX लिखते हैं, वेदर। ठीक है। अब ये जो एब्रीवेशंस हैं ये कहाँ काम आते हैं, देखो पहला तो मैंने बताया कि दिस इज जनरली यूज्ड, इट वाज जनरली यूज्ड इन पार्ट 2, राइट, रिटर्न पोर्शन में, बट ये रिटर्न तो अभी गायब हो गया। तो अभी पार्ट 2 में भी अभी भी क्वेश्चन नंबर 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरीके के एब्रीवेशंस रहते हैं जिसमें सिंपल वो क्वेश्चन रहता है कि ट्रांसमिट द फॉलोइंग। ठीक है, ट्रांसमिट द फॉलोइंग इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, हर बार आता है। और उसके अंदर वो जनरली क्या मेंशन करते हैं, दे मेंशन दी एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, वो एब्रीवेटेड लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो, इस RDO लिख दिए। जिसको नहीं पता है वो तो RDO RDO सोचता ही रह जाएगा क्या है, रेडियो 1210 इस तरीके का, इस ऑफ इस तरीके का लिख दिया। तो ये हमें पता चलना चाहिए क्या है, तो हमें एब्रीवेशन रीड करना आना चाहिए। देयर आर मोर एब्रीवेशंस जो कि मैं पूरा एक PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, पूरा एक डॉक्यूमेंट है इकाऊ का जिसके अंदर सिर्फ एब्रीवेशंस ही दिए गए हैं। ठीक है, तो उन एब्रीवेशंस को हमें रट लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ओके, सो अब दिस इज दी ओवर, एब्रीवेशंस पार्ट इज ओवर। अब हम चलेंगे, मैंने कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस के बारे में बताया था, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। राइट, इसमें हमने क्या देखा था, ए से लेके ई तक कंट्रोल में आता है, और F एंड G वर दी अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस। ठीक है, अब अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस है कोई भी, राइट, कोई भी अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस है, उस कंट्रोल अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस में हम सबसे पहले किसको कॉल करेंगे। ठीक है, होम वी आर गोइंग टू कॉल, कोई भी एक अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस में सबसे पहले किसको कॉल किया जाएगा, राइट, अगर जो हमें कॉल करना है तो उसका एक लिस्ट है, राइट, प्रायोरिटी जिसे हम बोलते हैं, इसका हम डालेंगे प्रायोरिटी फॉर कॉलिंग इन प्रायोरिटीज, लिखेंगे प्रायोरिटीज फॉर कॉलिंग in an uncontrolled area। तो ये प्रायोरिटीज है, सीधे से लिख लेंगे। नंबर 1 प्रायोरिटी जो हम दे रहे हैं दैट इज टू दी FIS। ठीक है, FIS, सो इसका सीधा सा मतलब है क्या है, फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, FIS को कॉल करेंगे सबसे पहले अनकंट्रोल्ड रीजन में। सेकेंड नंबर पे हम किसको कॉल करेंगे, डिफेंस कंट्रोल। इफ देयर इज एनी डिफेंस कंट्रोल, जनरली डिफेंस कंट्रोल किस में दिया जाता है, अब ये भी जान लो डिफेंस कंट्रोल दिया कहाँ रहता है, हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में डिफेंस कंट्रोल है या नहीं है, हमें डिफेंस कंट्रोल को कॉल करना है कि नहीं। तो हर क्वेश्चन में हमें नोट देखने को मिलेगा, राइट, हर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे उसके ऊपर हमें नोट देखने को मिलता है, नोट 1 और नोट 2। ठीक है, इन दोनों में से कहीं पे मेंशन रहेगा कि इस टाइम में पर्टिकुलर हमें किसको डिफेंस को कंट्रोल करना है, डिफेंस ATC बोलते हैं जनरली हम, या फिर रेडियो को कॉल करना है। अब हम जनरली क्या करते हैं, हमारे पास दो कम्युनिकेशन मोड है, एक VHF है और एक HF है। ठीक है, तो जब हम HF स्टेशन को कॉल करते हैं तो हम जनरली रेडियो वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, और VHF स्टेशन का कॉल करते हैं तो जनरली हम हमारे जो नॉर्मल टावर अप्रोच, राइट, इस तरीके के जो कंट्रोल, राइट, ग्राउंड, इन सब का यूज कर रहे थे, दिस इज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। ठीक है, और जब हम किसी HF स्टेशन को कॉल करेंगे जो स्पेशली HF स्टेशन है, राइट, तो वहां पे हम रेडियो का यूज करते हैं, राइट, रेडियो जो भी है, रेडियो पर प्लस रेडियो जो भी पर्टिकुलर उसके बाद का जो भी डेसिग्नेशन सफिक्स है, राइट, रेडियो मुंबई रेडियो, राइट, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे मुंबई रेडियो।
फॉर एग्जाम्पल, राइट। हम पहले वाले में क्या बोल रहे थे, मुंबई टावर, राइट। तो जहां पे एचएफ स्टेशन है वहां पे हम सीधा बोलेंगे मुंबई रेडियो, इस तरीके से। और इसके आगे अगर जो कोई फ्रीक्वेंसी मेंशन है तो हम फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे मुंबई रेडियो ऑन, ऑन लगाएंगे 121.5, जनरली 1215 ये यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है। और सिमिलरली यहाँ पे भी रहेगा 118.1 इस तरीके से, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसीज, हाइपोथेटिकल फ्रीक्वेंसीज, इस तरीके से हम उसके बाद बोलेंगे मुंबई टावर ऑन 121.5, 118.1 इस तरीके से, राइट। डेसिमल को डेसिमाल बोलना है, मैं भी यहाँ पे गलत बोला था, डेसिमाल बोलना है। दे जनरली लुक फॉर द प्रोनाउंसिएशन डेसिमाल, ठीक है। डेसिमाल वी कॉल इट एज ए माल, यहाँ पे डेसिमल नहीं डेसिमाल यूज करना है, राइट। वी हैव टू स्पीक इन नोज, हमें नाक में जैसे बोलते हैं ना, नाक में बोल रहे वैसे बोलना है, ठीक है। सो दिस वाज ओवरऑल। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, रेडियो को कॉल कर लिया हमने, डिफेंस कंट्रोल को कॉल कर लिया। अब उसके बाद अवेलेबल थर्ड प्रायोरिटी हम किसको देंगे, विल गिव थर्ड प्रायोरिटी टू सेकंड था डिफेंस कंट्रोल एटीसी। थर्ड जो रहेगा वो है हमारा अवेलेबल ओवरहेड एसी, एटीसी, AVBL, अवेलेबल, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म। ओवरहेड, ओवरहेड का भी शॉर्ट फॉर्म है OHD, याद रखना, ओवरहेड एटीसी, ठीक है। मतलब हमारे ऊपर जो भी एटीसी है उसे हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। और अगर जो हमारे ऊपर का एटीसी काम नहीं कर रहा है तो फोर्थ में हम किसके जाएंगे, नेक्स्ट एन रूट एटीसी, नेक्स्ट एन रूट एटीसी। फॉर एग्जांपल अपन मुंबई में है बट मुंबई का टावर काम नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेशन है फॉर एग्जांपल वाराणसी, दिस इज हाइपोथेटिकल। हम नेक्स्ट ये हम मुंबई में होने के बावजूद भी हम वाराणसी को कॉल करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेशन वाराणसी है, राइट। नेक्स्ट एन रूट एटीसी, एन रूट का मतलब इन रूट, रास्ते में। तो हम यहाँ पे होते हुए भी इसको कॉल करेंगे, वाराणसी टावर, वाराणसी कंट्रोल, वाराणसी अप्रोच, डिपेंड, ठीक है। दिस इज द पॉलिसीज और स्टैंडर्ड लॉस जो हमें फॉलो करने हैं अनकंट्रोल एटमोस्फेयर में, ये प्रायोरिटी हमें फॉलो करना है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट जो है FIS क्या होता है, राइट। जैसे यहाँ पे हमने देखा है FIS, व्हाट इज FIS। सो फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन इन इंडिया, अगर हम FIS की बात करते हैं, इन इंडिया वी हैव 4 FIS, राइट। 4 FIS है हमारे पास, 4 FIS, राइट। कौन से, दिल्ली, दिल्ली FIS, दूसरा कोलकाता FIS, तीसरा चेन्नई FIS, और चौथा जो है हमारे पास मुंबई FIS, ठीक है। और डिफेंस एटीसी की बात की गई है, नेक्स्ट जो हमारे पास है डिफेंस कंट्रोल एटीसी। सो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 डिफेंस एटीसी है, राइट। डिफेंस एटीसी ऑल ओवर इंडिया में, तो हम उसका नाम लिख लेंगे। दिस इज जनरली 6 एटीसी है। इसका जनरली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसमें पार्ट 1 में भी पूछे जाते हैं। तो कौन से डिफेंस एटीसी, नंबर 1 अल्फा, अल्फा कंट्रोल, हम इसे बोलेंगे अल्फा कंट्रोल। नंबर 2 चार्ली कंट्रोल, इसको हम साली बोलेंगे, साली कंट्रोल। थर्ड है माइक कंट्रोल। फोर्थ इज लीमा कंट्रोल। फिफ्थ वन इज द विक्टर कंट्रोल। और उसके बाद है सिक्स वन इज द नॉर्थ कंट्रोल, राइट। These are the respective defense ATCs which are generally available पैन इंडिया, राइट। याद रखना यहाँ पे पैन इंडिया का मतलब होता है ऑल इंडिया, राइट।
हम लोग पैन इंडिया का यूज करेंगे कहीं कहीं पे। ठीक है, अब आ जाओ, मैं तुम्हें नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दी डेटिस एंड एटीज। राइट, इस वर्ड का हमने देखा था हमारे प्रीवियस क्लासेस में, डेटिस क्या होता है और एटीज क्या होता है। राइट, दीज आर द डिफरेंट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स जो हमारे एटीसी पे रहते हैं। ये जनरली क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। जैसे रेडियो का ब्रॉडकास्ट होता है, वैसे डेटिस और एटीज भी क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। ठीक है, अब लेट्स राइट डाउन, इसको हम क्या करेंगे, एक छोटे से टेबल के फॉर्म में ब्रेकआउट कर लेते हैं ताकि मल्टीपल पैराग्राफ्स ना रीड करना पड़े। एक में लिख देंगे हम एटीज और यहाँ पे लिख देंगे डेटिस। राइट, सो इफ यू टॉक अबाउट डेटिस एटीज, सो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, और डेटिस का है डिजिटल ऑटोमेटिक टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विस। डिजिटल ऑटोमेटिक टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, ये फुल फॉर्म हो गए दोनों की। अब नेक्स्ट जो है, दैट इज दी डिलीवरी मेथड। ठीक है, सो एटीज में जनरली हम लोग क्या देखेंगे, इट इज अ वॉइस ब्रॉडकास्ट। इसके अंदर सिर्फ, इसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम वॉइस एटीज भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस एटीज। और डेटिस में क्या रहेगा, सो इसके अंदर टेक्स्ट बेस्ड डेटा ट्रांसमिशन होता है, जनरली इन फॉर्म ऑफ, जैसे हमारा मैसेंजर है ना, व्हाट्सएप मैसेंजर, वैसे डेटा लिंक कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर। राइट, हम मैसेज को वर्बली नहीं भेज के टेक्स्ट फॉर्म में भेजते हैं। राइट, सो इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बेस्ड डेटा ट्रांसमिटेड text based data transmitted via systems like, ये सिस्टम हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट इसको हम फिर से पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। राइट, एसीआरएस। राइट, जो एसीआरएस सिस्टम है वो डेटा लिंक सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, तो इसके अंदर वो लोग एसीआरएस सिस्टम का यूज करते हैं। राइट, एसीआरएस क्या है, तो इट इज नथिंग बट स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम विच इज जनरली डेवलप्ड इन करंट सिस्टम। सो उसका फुल फॉर्म होता है एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। ये न्यू टेक्नोलॉजी है। राइट, ये क्रू और पायलट का वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए और उनकी इफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए जनरली ये सिस्टम बनाया गया है। राइट, जिससे क्या होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन में हो सकता है कि हमारे पास एरर के चांसेस हो सकते हैं, मैसेजेस रॉन्ग इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। राइट, इंटरप्रिटेशन, ये चांसेस है इसमें, वॉइस में। बट वही चीजें इसमें रिड्यूस हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हमें मैसेजेस रिटर्न फॉर्म में मिल रहे हैं, तो एरर के चांसेस घट जाते हैं और इफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि हमें रिटर्न फॉर्म में सब कुछ मिल रहा है, हमें हम उसको जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज देखते हैं, इसके अंदर थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, इट इज कंटिन्यूअस। इट इज जो होता है, इट इज अ कंटिन्यूअस ब्रॉडकास्ट, कॉमा रिपीटेटिव वॉइस रिकॉर्डिंग। वॉइस रिकॉर्डिंग जनरली ह्यूमन भी हो सकता है और सिंथेसाइज भी हो सकता है, जैसे ये कोई ह्यूमन अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके उस पर चला सकते हैं, और सिंथेसाइज्ड वॉइस।
AI developed voice, ऐसा machine voice over dedicated VHF radio frequency, dedicated VHF radio frequency, राइट, इसका इस्तेमाल करेगा। एटीज, डेटिस भी इसी का यूज करता है, VHF की फ्रीक्वेंसी का ही यूज करता है। ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये वाला जो पॉइंट था हम नीचे लिखना था, राइट, दिस वाज पॉइंट टू बी रिटन एक स्टेप नीचे, ऊपर वाले में हमें लिखना था डेटा लिंक, डिजिटल टेक्स्ट, राइट, वाया डेटा लिंक, राइट। अब कैसे यूज किया जा सकता है, एटीज पायलट कैसे रिसीव करता है, पहला क्वेश्चन है। सो एटीज के लिए हमारा जो एयरक्राफ्ट है उसको उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करना पड़ता है। जैसे हर एरोड्रोम, ये हम लोग ने जो चार्ट देखा था कल, तो हमने चार्ट में देखा था कि जो भी वीओआर रहेगा, उस वीओआर के पास एसएमसी, टावर, अप्रोच, कंट्रोल और डेटिस की फ्रीक्वेंसी भी मेंशन रहती है, वहां पे लिखा रहेगा डेटिस या फिर एटिस, राइट। उस टावर से जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी डेटिस की, वो पर्टिकुलरली मेंशन रहती है। तो हमारे जो भी रिसीवर हैं, उन रिसीवर को उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करना पड़ता है, तब हमें सुनाई देता है। ठीक है। तो लिखेंगे पॉइंट्स, बाय ट्यूनिंग द एयरक्राफ्ट रेडियो ऑन द एटिस फ्रीक्वेंसी। कैसे ट्यून पायलट रिसीव करता है, तो बाय ट्यूनिंग द एयरक्राफ्ट रेडियो on the 80s frequency and listening to the recording। ठीक है, जो भी रिकॉर्डिंग उस पर चल रहा होगा उसको हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, तो सीधी सी बात है, हमारे डिस्प्ले पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हमें कुछ सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। displayed on an electronic screen displayed on an electronic screen in the cockpit such as FMS, that is flight management system, और EFB, इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग। अब इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग क्या है बताता हूँ, और डेडिकेटेड डिस्प्ले। इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग है एक तरीके से, ये हम ऐसा बोल सकते हैं पायलट्स का आईपैड होता है, राइट। पायलट्स के पास एक आईपैड दिया जाता है, या फिर टैब, जो भी हो, राइट, आईपैड और टैब, जिसके अंदर सारे रूट्स, मतलब जो पायलट पहले हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स कैरी करते थे, राइट, हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स जैसे कि रूट चार्ट, राइट, पैसेंजर लिस्ट, राइट, मेंटेनेंस पेजेस या फिर प्रोसीजर शीट्स, वो सब चीजें क्या करते थे पायलट्स पहले हार्ड कॉपी में कैरी करते थे, लेकिन उनको अभी एक टैब दे दिया गया, ये सारी चीजें उसमें ऑटोमेटिकली है। ठीक है। इसीलिए उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, EFB, इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग। उनका जो बैग था वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया, उनके बैग में जो हुआ करता था डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैज कम इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, राइट। और भी बहुत सारे हैं, राइट, इसमें और भी बहुत सारे रहेंगे जो जनरली ऑन बोर्ड फ्लाइट डॉक्यूमेंट्स हम बोलते हैं, राइट।
वो सारे जैसे MEL हो गए, अगर जो हम इंजीनियरिंग की बात करें MEL, और भी बहुत सारे जो मेंटेनेंस वगैरह होते हैं, वो सारे चीजें राइट, हर चीज किस में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग में कैरी किया जाता है। तो इन सब चीजों में हमारा डेटिस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये हमारे डेटिस में हम इनमें भी रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिस्प्ले में हमारा रिसीव हो जाएगा, सिंपली हमें क्या करना है, बस हमारे डिस्प्ले को उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ट्यून करना है। ठीक है, और कुछ नहीं। और एटीज का क्या है, तो एक एडवांटेज लिखेंगे, यूनिवर्सल एक्सेस। ATC is universally accessed on any aircraft with VHF radio. On any aircraft with, राइट, अगर जो VHF रेडियो ऑन बोर्ड है, तो कोई भी एयरक्राफ्ट इस ATC के ट्रांसमिशन को, ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, व्हाट हैज हैपन, ये कैसे हुआ, हम्म, क्या हुआ ये, स्टॉप शेयरिंग, ओके, ग्लिच, क्या करूं, शेयर वन ऐप, ओके, देयर वाज अ ग्लिच। सो अब क्या होगा, जनरली हमने क्या देखा कि एटीज को कोई भी सुन सकता है, बट डेटिस के लिए हमें स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स चाहिए। जैसे लिखेंगे, जैसे इसमें विल राइट डाउन द पैराग्राफ, reduces radio frequency congestion, key advantage, right, key advantage of DTC is reduces radio frequency congestion, जो हमें जनरली वॉइस पे बार बार कम्युनिकेट करना पड़ता था उस पे, तो अब ये क्या कर रहा है कि एक बार मैसेज आ गया, जिससे हम उसको बाद में भी ओपन करके देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो रेडियो पे हम बार बार रह रहे थे, राइट, उससे वो रिड्यूस हो गया, राइट, टाइम हैज रिड्यूस, allows pilot to receive the information before entering, pilot to receive the information before entering VHF range, and reduce potential for mishearing, राइट, mishearing मतलब कोई ऐसा वर्ड हम लोग से मिस हो गया हो, ऐसा चांसेस घट जाता है। और ट्रांसक्रिप्शन एरर, राइट, किसी चीज को हमने रॉन्ग प्रोनाउंस कर लिया हो, या फिर वो सब चीजें घट जाती है इसमें। ठीक है, दिस वाज द ओवरऑल डिफरेंशिएशन ऑफ डेटिस एंड एटिस। अब इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, राइट, इन डेटिस व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड, ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला, व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड, नंबर वन, एयरपोर्ट नेम, राइट, एंड फोनेटिक लेटर कोड। ठीक है, ये सबसे पहला इसमें रहेगा। दूसरा, सेकंड, टाइम ऑफ वेदर सीक्वेंस, टाइम ऑफ लास्ट वेदर सीक्वेंस इन UTC। ठीक है, ये वेदर कब का रिपोर्ट किया जा रहा है वो होता है। और तीसरा, करंट वेदर। फोर्थ, एक्टिव रनवेज, एक्टिव रनवेज कौन से हैं। फाइव, अवेलेबल अप्रोचेस,
फॉर एग्जांपल ILS अवेलेबल है कि नहीं है, एरिया नेविगेशन अवेलेबल है कि नहीं है, राइट? ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल बी ब्रॉडकास्टेड कंटिन्यूसली। 6 नोटम, रिलीवेंट नोटम। अभी नोटम क्या है हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, राइट? नोटम, it is notice to airmen, right? And other operational remarks. Other operational remarks, ठीक है? ये सारी चीजें जनरली एक एटीस या फिर डेटीस के अंदर अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, अब हम लोग जो देखेंगे जनरली, दिस इज ऑल्सो रिविजन। इन फ्यूचर क्लासेस हमने क्या देखा था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया और प्रोहिबिटेड एरिया के बारे में हमने सिर्फ देखा था, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स नहीं लिखे थे। तो वी विल राइट डाउन मोर पॉइंट्स अबाउट दिस थिंग। कैसे हम रीड करेंगे रिस्ट्रिक्टेड एरिया कौन सा है और प्रोहिबिटेड एरिया कौन सा है ऑन द मैप। तो जनरली हमने मैप में देखा था कि जनरली कुछ इस तरीके का मार्क्ड एरिया रहता है, जैसे इन मुंबई FIR, राइट? मुंबई FIR में हमने देखा था VIR, इस तरीके का कुछ मार्क्ड रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, राइट, इन चार्ट। तो जनरली कैसे रहता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज VIR 34, ठीक है, ऐसे मार्क किया गया है और ये रेड कलर का लाइनिंग रहेगा कोई भी एक FIR में, ठीक है? तो होता क्या है, सो विल राइट डाउन, ऐसे लिखेंगे VIR 34, इसके नीचे लिखेंगे we'll write down the points. Point number 1, VIR implies restricted area VIR implies restricted area। मैं क्रॉस लिख रहा हूँ, रुको मैं सीधा कर देता हूँ, I'm writing cross, ठीक है, I will write it straight, ठीक है? So VIR implies restricted area इसी में हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, the V is often used to denote, आज का ही लास्ट पॉइंट है, ठीक है, मतलब लास्ट टॉपिक है, डिनोट एरियाज और रूट्स एंड IR indicates Indian restricted area, ठीक है? V का मतलब है सीधी सी एरिया और रूट, और IR रिप्रेजेंट्स दी इंडियन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ठीक है? अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, इसी में विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पॉइंट। V क्या बताता है, सो V implies FIR कोड, यहाँ पे दिल्ली, ठीक है? और मीन्स ये क्या बता रहा है कि जो भी है रीजन है वो दिल्ली FIR रीजन में इंक्लूडेड है, राइट? इट इज लोकेटेड इन द दिल्ली FIR रीजन, राइट? और नेक्स्ट में लिखेंगे IR, तो इट इज अप्सरा कोड, AFSARA, अप्सरा, अप्सरा कोड, इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे एरोनॉटिकल फिक्स सर्विस रूटिंग एरिया, एरोनॉटिकल फिक्स सर्विस
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आईआर क्या है? हमने देखा था कि जनरली आईआर इंडिकेट्स द इंडियन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, बट आईआर एक्चुअल में है क्या? इट इज एन अप्सरा कोड फॉर इंडिया, स्पेशली इंडिया। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दिस कंपोनेंट appears to relate the this component appears to relate the internal routings or coding system for this type of airspace। ठीक है, और 34 क्या बताता है इसमें? 34 क्या है? तो 34 का सीधा सा मतलब है 34th रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इंप्लाइज उस रीजन का 34th रिस्ट्रिक्टेड एरिया। ये पार्ट 1 में क्वेश्चन पूछा था, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डज दिस 34 मींस, व्हाट डज दिस आईआर मींस, राइट? इस तरीके का क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है पार्ट 1 में, इस बार के अटेम्प्ट में ही आया था। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 34 के नीचे, दिस इज द सीक्वेंशियल नंबर, दिस इज द सीक्वेंशियल number assigned to this specific restricted area within दिल्ली FIR। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर। ओके, चलो गुड नाइट मनीषा, कल से रेडी रहोगी ना, आओगी ना डेली क्लासेस में? हाँ सर। ओके, सो कल से मैं भी हम लोग थोड़ा थोड़ा ट्रांसमिशन भी ध्यान देंगे। ओके। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।